हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक सोनग्रा, उपलेटा गुजरात से। दोस्तों, मेरे पीछे जो पिक्चर आपको टमाटर का दिखाई दे रहा है, यस, ये टमाटर की आजकल जो महंगाई के जो उसके भाव के बारे में चर्चा हो रही है। तो जो महंगाई के बारे में है, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यस, टमाटर के भाव जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या उस टमाटर की तरह हमारी कुछ और चीजों में भी क्या महंगाई की असर हुई है कि नहीं हुई है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज 12 तारीख को दोस्तों हर महीने को महंगाई के आंकड़े रिलीज होते हैं गवर्नमेंट की साइड से। तो हमारे सामने सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीएफपीआई यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स दोनों रिलीज हो चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी डेटा रिलीज हो गए हैं। तो क्या महंगाई के कौन सी चीज में कितना प्राइस बढ़ा है, तो चलो हम देखने क्या है महंगाई की मार। तो चलते हैं, देखते हैं। हमें पता है आजकल जो महंगाई की मार छोटे से छोटे लोगों को बहुत परेशान कर रही है। तो एक्चुअल में किस चीज पे कितनी महंगाई हुई है, ये हम जो प्राइस इंडेक्स है उससे पता करने की कोशिश करते हैं। इस महीने के जो जून महीने के डेटा जो प्राइस सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आया है, ये 4.81% आया है पिछले जून महीने के मुकाबले दोस्तों। जो पिछले 3-4 महीनों से हमें जो थोड़ी सी राहत थी महंगाई की, 5.66% मार्च में था, अप्रैल में 4.70 और 4 मतलब मंथ ऑन मंथ थोड़ी गिरावट आ रही थी, लेकिन उसमें इस महीने में थोड़े इजाफे आए हैं दोस्तों। अगर हम इसी को अगर हम पिछले महीने जून महीने के हिसाब से देखें तो वहां पर वो 7% था। इसके मुकाबले हम यहाँ पर 4.81% का आया है महंगाई के हिसाब से। तो ये हमें थोड़ा सी चिंता करने की बात है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में हमें चिंता करने की जैसे नहीं दोस्तों। क्योंकि पिछले जो आरबीआई की मीटिंग्स थी दोस्तों, उसमें भी जो क्वार्टर 1, तो अगर हम ये मतलब ये जून महीने का जो आ गया है दोस्तों, तो हम ये तीनों को अगर कंपेयर कर हम एवरेज निकालते हैं तो ये हमारा क्वार्टर 1 का सीपीआई का डेटा होता है। तो जो पिछले आरबीआई की मीटिंग थी उसमें भी जो क्वार्टर 1 के जो सीपीआई की जो धारणा की थी, उसमें भी 5.1 से घटाकर 4.6 तक पे आए थे दोस्तों। तो 4.8 तक, तो अभी यहाँ पर जो इसकी एवरेज निकालते हैं तो वो उसके नजदीकी है, यानी कि जो आरबीआई ने भी जो आंकलन किया था, जो सोचा था, उसके नजदीक है। तो हम इसमें ये जो आंकड़े आए हैं उससे इतना परेशान होने की बात नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं दोस्तों फूड प्राइस में जबरदस्त उछाल आया है। जो पिछले महीने 2.96 था, जो कि इस महीने 4.49% तक आया है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर के अंदर मतलब अलग अलग 5 डिवीजन कर दिया है फूड के। तो उस डिवीजन उस अलग अलग क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में कितना महंगा हुआ है, तो यहाँ फूड और बेवरेजेस की जो चीजें है उसमें 4.63% का इजाफा हुआ है। पान टोबैको और इंटॉक्सिक जो चीज वस्तु है उसमें 3.65% का इजाफा हुआ है। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर में सबसे ज्यादा यानी कि 6.90% का इजाफा हुआ है। हाउसिंग के अंदर 4.56, फ्रूट एंड लाइट में 3.91% और 5.90% मिससेलेनियस आइटम में। तो सबको मिला के अगर हम जनरल जो देखे सीपीआई के डेटा तो 4.81% आया है। और फूड के अंदर हमें 4.49% का इजाफा हुआ है पिछले जून महीने के हिसाब से। अब हम इंडिविजुअल चीज वस्तुओं को अगर हम कंसीडर करें कि किस चीज में अर्बन और रूरल में क्या है, यहाँ हमने आपके सामने एक छोटे से रजुआत जो आई डेटा वो प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेरेल्स है उसमें 13% तक का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा उभा रहा है स्पाइसिस के अंदर, देखिए 19% का इजाफा हुआ है जो यहाँ दिखाए। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं सेरेल्स के अंदर 12% का इजाफा हुआ है। और तीसरे नंबर पल्सिस और जो पल्सिस प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें 11% तक का इजाफा हुआ है। लेकिन गिरावट यहाँ पर जो हम देखते हैं तो ऑयल एंड फैट्स उसमें 18% की है, उसमें गिरावट आई है दोस्तों। तो ऑयल और फैट्स में 18% की गिरावट है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर 2.48% का इजाफा है। फुटवेयर के अंदर हम देखिए 6.6% का इजाफा है।
इसी तरह एजुकेशन जो है उसमें भी 6% तक का इजाफा हुआ है। पर्सनल प्रोडक्ट, पर्सनल के प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमें 9% तक आएगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग चीज है, फुटवेयर है, क्लोथिंग है, तो ये अलग अलग कौन से सेक्टर, कौन सी चीज में क्या इजाफा है, यहाँ मैंने आपके सामने रजू करने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल हमारा जो सीपीआई का जो मतलब कंज्यूमर का जो इजाफा हुआ है 4 यानी कि 5 नियरेस्ट टू 5% इजाफा हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों आईआईपी यानी कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हाल क्या है दोस्तों। तो ये एक अच्छा काम कर रही है। देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल हमें 5%, 5.2% का इस महीने को, ये दोस्तों ये मई महीने का हिसाब है। जो हमने जो सीपीआई का डेटा देखा वो जून महीने का था। तो ये हमेशा 2 महीने जो करंट महीने से उससे 2 महीने के पहले के डेटा हमें मिलते, ये याद रखने का दोस्तों। तो यहाँ पर जनरल डेटा है 5.2% का है, माइनिंग के अंदर 6.4% का ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वही 5.7% का है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 0.9% का। अगर हम अप्रैल और मई महीना ये दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो वो ये दोनों महीने के अंदर यानी कि हम ये दोस्तों 2 महीना, अब ये 1 महीना का अंदर मिल जाएगा तो हमें Q1 का ये जो पूरा चित्र पिक्चर हमारे नजर के सामने आएगा। तो इससे हमें यह पता चला कि जो आने वाले Q1 के रिजल्ट में कौन से सेक्टर का किस तरह का रिजल्ट आ सकता है, ये हम इस आईआईपी के जरिए जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो जनरली हम 2 महीने के देखते हो यहाँ पर 4.8% का इजाफा हुआ है जनरली। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें 5.5% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, माइनिंग के अंदर 5.8% और इलेक्ट्रिसिटी में -0.1% का गिरावट आई है। इसी तरह अगर देखिए इंडिविजुअल सेक्टर यूजिस बेसिस के अंदर हम देखते हैं तो इस महीने हमें प्राइमरी गुड्स के अंदर 3.5%, कैपिटल गुड्स के अंदर 8.2%, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर 1.6% और इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा 40% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल में 1.1 और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में 7.6% का हिसाब हुआ है। ओवरऑल देखिए पिछले 2 महीने मतलब ये जो हम 2 महीने में अभी 1 महीने एड हो गया, तो Q1 के कौन से सेक्टर का किस तरह का परफॉर्मेंस आ सकता है हम इस डेटा के बेसिस पे आंकलन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो 2 महीने का हम देखें तो कंस्ट्रक्शन की कमियां क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि जो पिछले बजट है दोस्तों, पिछले बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो इंफ्रा के अंदर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन किया है दोस्तों, कैपिटल का उसमें प्रोविजन ज्यादा किया है, कैपिटल इनफ्लोस किया है। तो इसका इफेक्ट रोड, रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के और प्राइवेट दोनों का ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है दोस्तों, इंडस्ट्रिया डेवलप हो रही है। तो ये सब का जो हमें जो इफेक्ट है यहाँ डेफिनेटली उसके फिगर में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें कैपिटल गुड्स के अंदर वही 6.5% पिछले 2 महीने में, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.3% का ग्रोथ दिखाई दिया है। अब हम इंडिविजुअल सेक्टर के अंदर देखते दोस्तों, सेक्टर वाइज हम यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें कि सबसे ज्यादा, यस दोस्तों, फार्मास्यूटिकल और यहाँ ये जो मैंने दिया है 2 महीने का अप्रैल और दोनों को मिला के दिया है यहाँ पर। तो फार्मास्यूटिकल के अंदर सबसे अच्छा इजाफा हुआ है 21% का। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में भी हमें अच्छा इजाफा दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 11% का। और देखिए दोस्तों, हमें लास्ट टाइम हमें जब ट्रांसपोर्ट का डेटा जो आया था उसमें हमने दिखाई दिया तो ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो व्हीकल और ट्रेलर के अंदर भी 8.5%, मशीनरी के अंदर 9.4% का इजाफा। इस तरह से हम अलग अलग सेक्टर के अंदर क्या हुआ, तो सबसे गिरावट कौन से सेक्टर आई दोस्तों, तो यहाँ में जब गिरावट दिखाई दे रही है तो फर्नीचर के अंदर और वेयरिंग अपरेल के अंदर, यस दोस्तों, 25% तक की गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग और वुड प्रोडक्ट वहां पर भी 14% की गिरावट आई है। टेक्सटाइल और ब्रेवरेजेस जैसी जो चीज वस्तु है यहाँ पर भी हमें थोड़ी गिरावट दिखी है। तो ये था आईआईबी का जो सेक्टर वाइज डेटा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मैंने दोनों चीजों को कंपेयर करने की सोचा कि चलो क्या इन्फ्लेशन की इस आईआईपी में कुछ होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा दोस्तों कि मैंने पूरे मंथ और मंथ वाइज अगर देखता हूँ
तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज्यादा मई 22 के अंदर 90% 70% का हिसाब है, लेकिन पिछले लो बेस कोरोना फेज 2 और 3 जो आया उसका लो बेस के इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ज्यादा दिखाई जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो पिछले साल ये मई जून जुलाई के अंदर 6% के ऊपर हमारा सीके यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ज्यादा था। तो उसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज वस्तु है उसमें डेफिनेटली दोस्तों दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो गिरावट आ रही थी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था हमारी गिरावट सबसे ज्यादा देखिए दोस्तों अक्टूबर के अंदर इन्फ्लेशन 7.49% का रहा और हमारा जो आईआईपी का डेटा था यहाँ पर गिरावट -4.10% की कंपेरेटिवली। तो मतलब इन्फ्लेशन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी जो ग्रोथ की है ऊपर ये आती ही है। तो ये हमें इस डेटा से भी पता चलता है दोस्तों। तो ये था हमारा एक छोटा सा आपके सामने रजू करने का भाई कि आईआईपी और कंज्यूमर का जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसको किस तरह से देखते हैं दोस्तों। ये 2 महीने का जो डेटा है ये मिला के अगर नेक्स्ट मंथ हमें आएगा तो आने वाले जो अभी Q1 का रिजल्ट की सेशन चालू हो रहा है तो हमें कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है इस सेक्टर वाइज हमें पता चलेगा कि इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन की कंपनियों में हम ध्यान रख सकते हैं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल की कंपनियों में भी हम कैपिटल गुड्स की जो कंपनियां है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही तो उसकी जो रिलेटेड कंपनियां है उसका हम अच्छा रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये था एक मेरा प्रयत्न। तो थैंक यू दोस्तों। आपको ये कैसा लगा? मैं प्रॉफिट ट्रेनिंग से बिलोंग करता हूँ और मैं पीयूष सर का खूब से धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे इस तरह से रीडिंग करना है वो सिखाया। थैंक यू दोस्तों। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.